डिफेंस के घर में डकैती करने वाली 3 डाकू रानियां गिरफ्तार। मुलजिमा ने दौरान डकैती मजम्मत करने वाले शख्स को कैसे कत्ल किया और फिर तलाई जेवरात और गैर मुल्की करेंसी कैसे लूटी, जानिए इस वीडियो में। डिफेंस में सीनियर वकील के घर डकैती मजम्मत पर उनके मुलाजिम को कत्ल करने वाली 3 मुलजिमा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? बिस्मा। बिस्मा, क्या हुआ था, क्यों कत्ल किया? बस वो डकैती के ज़रिए में गए थे, कोई कत्ल का कोई ऐसा जहन नहीं था, दिमाग में भी नहीं था कि उसको कत्ल कर देंगे। और उसने कॉल किया एक सुबह तो कहा कि जी इतने बजे मेरे घर वाले चले जाते हैं तो आप इस टाइम आ जाएं, मैं पिछले 2 घंटों से कैमरा बंद कर देता हूँ। फिर हम उनके घर गए, ऊपर गए और नशावर चीज़ दी उनको बेहोशी नहीं हुई तो उनको गंदी गंदी हरकतें शुरू कर दी उन्होंने हमारे साथ। इससे मुझे गुस्सा आया बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद उसको कत्ल कर दिया। कत्ल कैसे किया? वो नाले, उनके ही नाले के साथ। कैसे, यानी कि किस तरह किया, क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, उनको लटा के, उनको बांध के और उसका गला दबा दिया। और किसने बांधा, किसने गला दबाया? मैंने बांधा था और साथ में मेरी कविता थी। इन्होंने पाँव पकड़े थे और ये डर के खौफ से पीछे हो गई। उसके बाद मैंने उनको प्यार पूर फिसला फिसलू के उनको बांध दिया और कत्ल कर दिया। जी। कत्ल कैसे किया? कत्ल गले में रस्सी डाल के, उनको चारपाई पे लटा के गले में रस्सी डाल के उनको कत्ल किया था। और उनके पैर हाथ भी बांधे थे? जी, पाँव बांधे थे। किससे? नाले के साथ। तो क्या पहले भी आप लोगों का उनसे राब्ता था या पहली दफ़ा आप उनसे राब्ता करके वहाँ पे पहुँची थी? जी नहीं, इन्होंने मुझे नंबर दिया था, ये अमरीन ने। इन्होंने मुझे नंबर दिया था इस तरह का कि बाबा घर में अकेला होता है। मैंने पहले भी गई उनके पास और चीज़ें वगैरह देता है। जिस तरह वो घर में अकेला होता है तो वारदात हो सकती है, ये बात है। तो क्या ज़हन में आप सोच के गई थी कि वहाँ पे जाएंगी तो नकदी लूटेंगी, सोना लूटेंगी, क्या ज़हन बनाया हुआ था? जी कोई ऐसा ज़हन नहीं था, ज़हन सिर्फ वारदात का ही था, मारने का कोई प्लानिंग नहीं थी। जब उन्होंने गंदी हरकतें शुरू कर दी और मैंने कहा पहले भी आपकी कोई दोस्तियाँ थी, जब उन्होंने कहा 13-13 साल की बच्चियाँ आती हैं ये वो, मैंने उनके साथ भी करता हूँ, मेडिसिन खाता हूँ, इस तरह की जब वह बहुधा बातें कर रहा था उसके दरमियान मुझे बहुत गुस्सा आया। जब बच्चियों का उन्होंने नाम लिया तो मैंने फिर उसको तब कत्ल किया। मतलब तो आपके साथ उन्होंने क्या करने की कोशिश की थी जिस पे आपको गुस्सा आया? उन्होंने जब अपने कपड़े उतारे तब गुस्सा ज़्यादा आया था। कितनी उम्र है उनकी? उनकी उम्र का नहीं पता, बुज़ुर्ग थे वो। जी। आप पहले भी इस तरह वारदातें करती रही हैं? जी नहीं, फर्स्ट है इन्होंने नंबर दिया था। आपकी इनसे कैसे दोस्ती हुई? ये मेरी अम्मी घर आती थी, मतलब सफाई वगैरह करके चली जाती थी, इस तरह के था बस। तो आपकी इनसे दोस्ती हुई और इन्होंने आपको कहा कि वहाँ चलेंगे, चीज़ें वगैरह देता है, डकैती यानी चोरी करेंगे, तो आप इनकी बातों में कैसे आ गई? बस आ गई, समझ नहीं आई कुछ। कहाँ रहती हैं आप? माना वाले, बेतिया रोड। शादीशुदा हैं? जी। कितने बच्चे हैं आपके? कोई बच्चा नहीं है अभी। कब हुई है शादी? 3 साल हो गए। तो लेकिन आपको फिर आपने सोचा नहीं कि आप गलत कर रही हैं? आपके शोहर क्या करते हैं? मेरे शोहर कुछ नहीं करते, उनकी अपनी है, मतलब प्रॉपर्टी का काम कभी करते, पहले करते थे, लेकिन उनकी अपनी ज़मीनें, उनको रेंट वगैरह आते हैं। क्या नाम है आपका? अमरीन। अमरीन, आप कैसे जानती हैं उस मकतूल को? जी मैं डिफेंस में काम ढूंढने के लिए गई थी तो मुझे सकीना नाम की एक औरत मिली थी। मैंने उसको रास्ते में कहा मुझे कोई काम दिलवा देना, तो उसने मुझे बाबा से मिलवाया था, बाबे का नंबर दिया था उसने, बाबा ने मेरे से मेरा नंबर लिया तो उसने मुझे कॉलें करने लग गया। तो कहता आ जाओ, ये वो तुम्हारे को इधर काम दिलवा देता हूँ, काम है। तो मैं नहीं गई 2-3 दिन, तो फिर दोबारा उसने 4-5 दफ़ा फिर मुझे कॉलें की, फिर मैंने दोबारा नहीं गई। फिर मुझे कहने लगा आ जाओ, रोज़े आ रहे हैं तो तुमको थोड़ा सा सौदा उधर ले जाओ रोज़ों से पहले। तो मैं कहा चलो ठीक है मैं आती हूँ। उसने मुझे चावल शावल दिए, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की, मैं घर पे भाग के आ गई। उससे फिर मुझे कहने लगा मैं कैमरे शैमरे बंद कर दूँ। उस बात से फिर ये बात है बस। नहीं, पहले आप उससे मिल के आ चुकी थी? नहीं, बाहर मेन गेट पे मिली थी मैं उससे बाहर। तो उस दिन उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की गैर अखलाकी? नहीं गैर रखने की, उसने मुझे जो बुलाया था ठीक है, मैंने सकीना से बोला, सकीना ने मुझे मिलवाया, नंबर शंबर दिया, ये हुआ। फिर हम डकैती के इरादे से कैसे, कोई कत्ल वतल के इरादे से हम नहीं गए थे वहाँ पे, हमने सिर्फ चोरी करनी थी और कोई काम नहीं करना था। तो वहाँ से क्या चोरी किया आप लोगों ने? थोड़ा सा जेवर था और कोई पैसे थे, बस वही बाहर के थे। बाहर की करेंसी थी? जी। तो आपको कैसे पता था कि यहाँ पे जेवर पड़ा हुआ है, करेंसी पड़ी हुई है? बाबा जी को तो आपने मार दिया था। नहीं पता नहीं था, दरवाजे लॉक थे तो दरवाजे उसको प्लास से खोले थे, फिर मोड़ों से तोड़ के फिर गए थे, तीनों कमरों की तलाशी ली थी। आप उससे पहले भी बाबा से मिलती थी जाके?
जी मुझे सकीना ने मिलवाया था दो। तो आपके जिस्मानी ताल्लुकात थे बाबा से? नहीं ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं था, बार बार से थी फ़ोन करता था मुझे बस। तो जब आपको पता था कि जब आप पहले मिल के आई थी और बाबा की इस तरह की नीयत है मकतूल की, तो आप इनको भी लेके गई अपने साथ, इनको भी लेके गई? जी मैं लेके गई थी, पर हमने कहा था उसको हम चकमा दे के ना, नींद की गोली दे के चाय में, तो हम ये कारोबार ये कर लें। नींद की गोली किसके पास आई, कौन लेके आया था, किसने उसे डाल के दी? ये मेडिकल स्टोर से लेकर आए थे। कौन? मैं लेकर आई थी। आप लेके आई थी? जी और उनको चाय में किसने पिलाई थी डाल के? उसने खुद ने चाय बनाई थी, तो चाय बना के फिर हमने डाली थी। किस किस के लिए चाय बनाई थी? ये 3 कप बनाए थे, एक उसने अपने खुद के बनाए थे, 2 इनके लिए बनाए थे। आप में से कौन चाय नहीं पीता? मैं नहीं पीती। आप नहीं पीती? नहीं तो अगर ये दोनों में भी वो जहर की गोली चली जाती तो फिर? नहीं वो इनके अलग कप था, उसने पहले से ही चेंज कर दिया था कप। तो क्या करना था आपने पैसों का? पैसों का बस थोड़ा सा मसला था, वो सुलझाना था। क्या मसला था? जेवर का क्या करना था, पैसों का क्या करना था? बस थोड़ी मजबूरी थी ना, इस वजह से घर क्या में मजबूरी थी? रेंट वेंट का किराया वगैरह देना था, घर में थोड़ी मजबूरी आ गई थी इस वजह से। क्या करती हैं आपके घर वाले? मेरे हस्बैंड जो है पराई नौकरी करते हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह बनाते हैं बस। तो आप जो अपना मुलाजमत करके घरों में कमा रही थी, उससे भला नहीं हो रहा था? नहीं मेरा काम नहीं था उन दिनों में। क्या नाम है आपका? कविता। कविता, क्यों मार दिया आपने मकतूल को? मारने का नहीं भाई प्लान था, मरीन के पास नंबर आया था, मरीन ने दिया था बिस्मा को, तो हम तीनों का फिर ये प्लान बन गया कि बाबा वो कहता है कि मैं कैमरे बंद कर देता हूँ। मरीन को उसने पहले फ़ोन पे बात होती थी, तो हमारा कोई भी वहाँ मतलब उसको मारने का कोई नहीं, लेकिन वो गंदी हरकतें कर रहा था। इसने बताया था कि वो गंदा है, जिस औरत ने इसको नंबर दिया था उसने बताया था कि वो गलत काम करो तो फिर चीज़ें देता है, आटा वगैरह, या पैसे नहीं देता, सौदा देता है घर का उठा के। तो जिस औरत ने अमरीन को नंबर दिया था उसके साथ भी वो गलत हरकतें करता था? जी करता था। क्या देता था उसके बदले में? ये इसको ही पता था, इसने मुझे बताया। मैं तो उसको बाबे को सिर्फ 2 दफ़ा गई, पहले दिन जब ये काम होना था उससे पहले एक दिन। मेरा बाबे से कोई रास्ता नहीं, ना मैंने बाबे को देखा था पहले। तो जब आप पहली दफ़ा जब गई थी तो उस दिन उसने आपको कुछ नहीं कहा, कोई ऐसी गैर अखलाकी हरकत नहीं की? नहीं मेरे साथ उसने नहीं की, वो बिस्मा को लेके अपने क्वार्टर में लेके गया था, तो फिर बिस्मा मुझे लेके गई थी साथ अपने क्वार्टर। फिर इसने मुझे बोला कि तुम भी आ जाओ, उसने हम दोनों के सामने कपड़े उतार दिए थे, तो वो गंदी हरकतें करने शुरू हो गया। तो मैंने इसको बोला कि ये नहीं, मैंने नहीं ऐसा कुछ भी करना। वो उसको मुझे कह रहा था अलग से पैसे दूंगा, तो मैं बिस्मा को भी ऐसे कपड़े हमारे खींच रहा था, इसलिए फिर गुस्सा आ गया, हमने फिर उसको मार दिया। तो अभी जो आप लोगों ने वहाँ से जेवर उठाया था, पैसे उठाए थे, सब कुछ दे दिया है जी, सब कुछ दे। कहाँ चले गए थे आप लोग सारा लूटने के बाद और उसको कत्ल करने के बाद? अपने घर में थे, कहीं नहीं गए थे। तो राब्ता था आप तीनों का? जी राब्ता ये था। चीज़ें सारी जो लूटी थी एक ही के पास थी या सबने डिवाइड कर ली थी? नहीं एक ही जगह पे पड़ी, किसके पास थी? उधर ही पड़ी हुई थी घर में, किसके घर में? भैया मरीन के घर में पड़ी थी। अमरीन के घर में? जी तो बाद में आप लोगों ने डिवाइड कर लेनी थी? नहीं, वो जब आए थे तो उनको हमने सब मरीन के घर भी गए थे, सब उठा के इकट्ठी करके दी थी उनको चीज़ें। ये हमारे साथ मुलजिमा मौजूद हैं, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। अब चलते हैं पुलिस के पास और उनसे जानते हैं कि इनको कैसे गिरफ्तार किया। हमारे साथ इस वक्त CIA कैंट के इंस्पेक्टर नदीम शाह मौजूद है, इनसे जानते हैं कि वाक़या है क्या। नदीम शाह साहब, इन तीनों मुलजिमा का क्या ताल्लुक़ था मकतूल के साथ? ये मकतूल का इन्हें ये पता था कि ये उबाश आदमी है, ये उधर 1-2 दफ़ा गई हैं, उसके बाद इन्होंने अपना प्लान किया है कि इसको नशा देते हैं। ये एक मुनीर भट्टी साहब हैं, मेंबर पंजाब बार, उनका घर है डिफेंस में, उधर ये चक्कर लगा के आई हैं। उसके बाद वो जो उनका मुलाजम था, शेफ़ था, उसको इन्होंने चक्कर दिया है दोस्ती का। जब ये गई हैं तो उसने इनके कोई नीयत तो उसकी ख़राब इन्होंने देखी है, इन्होंने उसको नशा दिया है, नशे में वो बेहोश नहीं हुआ, उसके बाद इन्होंने उसका गला दबा के मार दिया है और घर को लूट के फरार हो गई। तो जब ये वारदात इन्होंने की, घर पे कोई मौजूद नहीं था? नहीं, ये ऊपर के पोर्शन में थे, घर में उनका एक वालिद था, वो ज़ईफ़ हैं, वो नीचे थे। क्या लूटा इन्होंने? इन्होंने जेवरात और गैर मुल्की करेंसी लूटी है। कितनी मालियत बनती है? वो तो अभी चेक करवाएंगे, अभी तो फर्स्ट स्टेज है। SSP साहब हमारे कैप्टन लियाकत साहब ने इस तफ्तीश और DSP साहब फैसल शरीफ साहब ने खुसूसी टास्क दिया था, उन्होंने ख़ुद दिन रात मेहनत करके इनको पकड़ा है। मकतूल रशीद का इनसे ताल्लुक़ कैसे बना? ये भी वहाँ पे मुलाजमा थी या फिर बाहर से आई थी? ये बाहर इनको कहीं रोड पे वो मिला है, वहाँ उन्होंने अपना नंबर दे दिया है कि आप मुझे मिलने आओ।
मैं ऊपर ही रहता हूँ, नीचे वाला कोई नहीं ऊपर आता। मैं कैमरे बंद कर देता हूँ, आप मेरे साथ बैठना, मैं आपको पैसे और सामान दिया करूँगा। ये लालच में आ गई कि एक बंदा है, इसको हम चक्कर दे के घर लूट लेंगे। इनकी नीयत ही डकैती थी। रशीद की उम्र कितनी है और रशीद को कत्ल करने के बाद ये कहाँ फरार हुई, पुलिस ने कैसे पकड़ा? उम्र रसीदा आदमी है, 55-60 साल की उसकी उम्र है। 2 शादियाँ उसकी पहले हैं। ये उसको मार के फिर ये फ़रार हो गई हैं। बेदियाँ रोड पे इन्होंने कोई घर लिया हुआ था, वहाँ से हमने फिर प्रिंट में और मीडिया के अपने कैमरों की मदद से इनको गिरफ़्तार कर लिया। अच्छा, जब कॉल रिसीव हुई पुलिस को और जब पुलिस मौका पर पहुंची तो क्या लगा आपको वहां पर जय वकुआ को देख कर के कौन है, घर से कोई मुलविस है या कोई बाहर से ही आगे मार के गया? जब ये डकैती हुई है तो वहाँ तो ऐसे मालूम होता था कि कोई रूटीन के डाकू आए हैं और कत्ल करके घर लूट के ले गए। जब ये CDR और कॉलों से हमने चेक किया तो ये तीनों मुलजमान हमने ट्रेस कर ली और इनको गिरफ़्तार कर लिया। इसमें एक बात नई आई है, हमने तो डाकू समझ के इनका पीछा किया और डकैत ही समझे थे कि जब इनको गिरफ़्तार किया तो ये तीनों खातिन निकली हैं। ये पहले भी की वारदातें करती थी? नहीं, इनका पहले ही प्लान था। अमीर होने का इन्होंने सोचा है कि ये घर बड़ा है तो यहाँ से बड़ा माल मिलेगा। जब ये गए हैं तो वो बाबे को नशा वशा दिया, वो उसको होश नहीं, वो गोलियों से उसको नशा नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने अपना प्लान ये चेंज कर लिया कि इसको मार के लूट लेते हैं। ये हमारे साथ नदीम शाह साहब मौजूद हैं। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।